जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूं। आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करूंगा वो बहुत ही गहन विषय है। गहन इस वजह से है कि जो विषय के ऊपर मैं आज बात करूंगा, चर्चा करूंगा, हमारे एक सब्सक्राइबर का यह प्रश्न था कि भैया आप मुझे बताएं कि गुरु हम कब बनाएं और किसको बनाएं और गुरु क्यों बनाना चाहिए। यह बहुत ही गहन विषय है और इस विषय पर जल्दी से कोई चर्चा नहीं करता है। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आप गुरु उसको ही बनाइए, शंकर भगवान को, बजरंगबली महाराज को या माँ भगवती को। लोग बोलते हैं कि हाथ में जल ले लीजिए, संकल्प लेकर आप उनको गुरु मान के आगे बढ़ सकते हैं। यह बात हकीकत है कि शरीरधारी कोई भी गुरु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके मन में, उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सारे तत्व जिंदा होते हैं और वह गुरु नहीं हो सकता। अब बात आ गई यहां पर कि गुरु वास्तविक कौन है। पहले तो आप यह समझिए कि गुरु का अर्थ क्या है। यह मैंने एक आध वीडियो में शायद बता रखा है कि गुरु का अर्थ क्या है। गु यानी रोशनी और रू माने अंधेरा। जो आपको अंधेरे से निकालकर, रू माने रोशनी होती है और गु माने अंधेरा होता है, यानी कि वो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लेकर जाए, वही गुरु होता है। और आजकल मैं जितने भी गुरुओं को देख रहा हूं, सबके अंदर रुपए का लोभ बैठा हुआ है, रुपए की एक लालसा बैठी हुई है और वह रुपए अपने शिष्यों से चाहते हैं कि हमें इतना धन प्राप्त हो, हम ये कार्य करें। हालांकि वह गुरु नहीं है। और दीक्षित क्या है? दीक्षा, गुरु से हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का अर्थ क्या है? दी माने यानी कि देना, और दीक्षा, छा का मतलब होता है क्षमा करने वाला। पहले तो आप इसको समझ लें, गुरु के अंदर करुणामयी, जैसे एक माँ के अंदर एक ममता होती है, उसी प्रकार से गुरु के अंदर भी एक ममता होती है अपने शिष्य के प्रति। यानी कि वो आपको प्रदान तो करे, लेकिन आपको क्षमा करने की भी क्षमता अपने अंदर रखे कि हाँ, अगर कोई शिष्य गलती करता है किसी विशेष कार्य को लेकर, या कहीं पे भटक जाता है, या उससे कोई भी जाने अनजाने में गलती हो जाती है, जानकर भी कर देता है, तो गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वह उसको क्षमा कर पाए और उसको आगे का रास्ता दिखा पाए। और गुरु का अर्थ बहुत सारे शब्दों में कहा जाए कम है। एक तरीके से गुरु के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हालांकि गुरु आपका वह नहीं होता है जैसे कि उसने आपको मंत्र दे दिया और आपका गुरु बन गया, आप जीवन भर मंत्र जपें, आपको गुरु से कोई लेना देना नहीं है, ना गुरु को आपसे कोई लेना देना है। तो इस तरीके से गुरु नहीं हो सकता जीवन में कभी भी। पहले तो आप गुरु बनाने से पहले अपने अंदर ही झांकें और अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी चेतना शक्ति को इस काबिल बनाएं कि आपके मन में खुद अगर किसी के प्रति भाव आ रहा है गुरु बनाने का, और वो उग्रसर हो, मतलब कि आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे, वही गुरु है। और जो आपके अंदर से मतलब कि सारे कामों की इच्छा समाप्त कर कर और आपको अच्छे रास्ता पर लगा दे, और आप गुरु के जो जो शब्द होते हैं वह आप उसके शब्दों पर आप चल पाएं और जान पाएं, वही गुरु है। हालांकि संसार में तो बहुत सारे गुरु हैं। आप देखो, तंत्र कोई सीख रहा है तो उसका एक गुरु है, कोई मंत्र सिखा रहा है तो उसका कोई गुरु है, यंत्र कोई सिखा रहा है तो उसका कोई गुरु है, कोई अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए गुरु बना रहा है। जैसे कोई अघोरी बनना चाहता है, किसी के साथ में बुरा करना चाहता है, तो वो गुरु उसको बना लिया कि हाँ भाई, इसके पास में ये चीज है और इससे मैं लोगों को डरा पाऊंगा, धमका पाऊंगा या अपने वशीभूत कर पाऊंगा, तो उसको गुरु बना लिया। क्या है, यहां भेड़ चाल चल रही है।
भेड़ चाल का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति के पीछे 4 व्यक्ति जा रहे हैं तो 4 व्यक्ति को देखकर 5वां अपने आप चल देता है, 6वां अपने आप चल देता है, 7वां अपने आप चल देता है। लेकिन ऐसा ना करें, इससे गुरु की भी निंदा होती है, इससे शिष्य की भी निंदा होती है। कैसे होती है? पहले अपने मन को परिपक्व कर लें, क्या यह मेरे गुरु बनने लायक है, या यह व्यक्ति मेरे हृदय में समाहित हो रहा है, या मेरे मन को भा रहा है। आप उसकी चकाचौंध ना देखें। जैसे मैंने बोला आपसे कि कोई गुरु है, उसके पास में लाखों के चेले हैं, लाख चेले हैं, लाख 1 लाख चेले हैं, उनको अपने चेलों के एक के भी नाम नहीं है सही से याद है, उनके 1 लाख चेले हैं, वह गुरु नहीं है। आजकल गुरु तो रुपए से बन रहे हैं लोग बाग, 10,000 दे दो, 11,000 दे दो, गुरु बना लो और मंत्र ले लो और करो। पहले तो अपने आप को परिपक्व करें, मतलब कि उस काबिल बनाएं जब आपको गुरु बनाने की जरूरत पड़े। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके मन में, हृदय में कोई बस जाता है या कोई गुरु बस जाता है तो उसको जीवन भर समर्पित कर दें। वही आपका गुरु है, वही आपका परमात्मा है, वही ईश्वर है। उसकी जो जीवा से निकला हुआ शब्द, मुखार बिंद से निकले हुए शब्द, वह पत्थर की लीक है, तो आपका गुरु बनाने का मतलब बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी अघोरी को गुरु बनाओ, किसी सन्यासी को बनाओ, किसी साधु को बनाओ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूं किसी साधक को बनाओ या किसी तांत्रिक को बनाओ। पहले तो आप इस काबिल बनो कि आप गुरु बना पाओ। हालांकि गुरु बनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। जैसे कि गुरु बनाने का एक फायदा होता है कि गुरु बनाने से इंसान पूर्ण हो जाता है। जैसे कि उसने 1 रुपए दान किया तो उसका 1 रुपए का दान का पूरा फल आपको मिलता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, आपने कोई वस्तु दान करी या कोई चीज दान की, उसका आधा फल मिलता है आपको, विभाजित हो जाता है, मतलब कि बट जाता है वो। और ज्यादातर तो आपको पता ही है, बिना गुरु के तो ना ज्ञान है ना भगवान है। यह मैं बता दूं, अगर कोई परमात्मा से मिला सकता है, आपको ईश्वर से मिला सकता है, तो वह गुरु है। लेकिन गुरु उस काबिल होना चाहिए, कहने का अर्थ यह है जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ना हो, बिल्कुल विशुद्ध हो, जैसे एक जल होता है उस तरीके से। उसके मन में, गुरु के मन में करुणामयी दया हो, जो क्षमा करे, हर जीव में परमात्मा को देखे, लगे कि हाँ वास्तविक ये गुरु है। जिन्हें धन से कोई लालसा ना हो, किसी स्त्री से कोई लालसा ना हो। लोग गुरु बन रहे हैं, किसी की बहन बेटी तक रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, रुपए के लालसा में है, रुपए चाहिए उन्हें, 10,000, 15,000, 20,000 देख रहे हैं शिष्य के जेब की तरफ में, ये 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, मेरा जीवन यापन हो जाए। हालांकि शिष्य को देना ही चाहिए गुरु को, हालांकि उसका जीवन ही गुरु के लिए समर्पित है, लेकिन वो शिष्य के ऊपर होता है कि वो अपने अर्थ के अनुसार वो उसको क्या दे सकता है, गुरु को क्या दे सकता है। हालांकि शिष्य के पास है कुछ नहीं, वो उसको 1,000 रुपए ही दे सकता है, लेकिन गुरु के मन में इच्छा है कि ये 10,000 दे। कहां से लाएगा? चोरी तो करके लाएगा नहीं। मेरे शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन गलत नहीं हो सकते, और मैं ना गलत बोल रहा हूं आप सभी से। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भेड़ चाल में आप लोग ना चलें। आप पहले उसको परखें, जैसे कि एक गुरु शिष्य को परखता है, जैसे कि एक गुरु को अपने सच्चे शिष्य की आवश्यकता होती है, सच्चे इंसान की आवश्यकता होती है, ऐसे ही शिष्य को भी सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि पानी पियो जानकर और गुरु करो छान कर। तो पहले आप गुरु को छान लो कि गुरु सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान है, कि गुरु बनने लायक है भी या नहीं है, तब आप गुरु बनाएं, तब आप उसके समीप जाएं। उससे पहले ना गुरु की निंदा करें, ना अपने आप की निंदा करें। जय श्री राम, जय महाकाल।